हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी रीनीट 2026 का क्वेश्चन नंबर 13। कंसीडर अ फिक्स्ड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इंसुलेटिंग स्फीयर। एक तो इंसुलेटिंग मतलब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, कुछ बोला नहीं तो सॉलिड स्फीयर कंसीडर करते हैं। विद रेडियस कैपिटल आर एंड टोटल चार्ज कैपिटल क्यू। अ पॉइंट चार्ज माइनस के क्यू with mass small m is released from rest at a distance 3r from the center of the charge sphere. When the point charge reaches the surface of the sphere, it speed h और neglect the gravitational force। ये लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। और ये चार चॉइस रखे हैं, तो देखिए फिगर बना रखा मैंने, ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर बना रखा है और इसके सेंटर से 3r की डिस्टेंस पर मान लो एक पॉइंट है a और यहाँ पे एक माइनस के क्यू चार्ज है, इसे रिलीज कर रहे हैं तो इनिशियल स्पीड तो जीरो हो गई भाई, इनिशियल स्पीड जीरो। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, तो इस पर एक फोर्स लग रहा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ ई। लेकिन ये जो एफ ई है ना, जैसे जैसे ये पार्टिकल पास आएगा तो ये फोर्स वेरिएबल होगा, इसलिए वर्क एनर्जी थ्योरम से करेंगे तो फोर्स वेरिएबल है तो वर्ड निकालेंगे ना तो इंटीजर में चला जाएगा, तो इसीलिए उसमें नहीं जाना है आपको। तो फिर बताता हूँ, देखो और तरीका दूसरा, ठीक है। और जब ये यहाँ इसे टकरा रहा है बी पॉइंट पर, तो इसकी टकराते समय स्पीड, जस्ट टकराने से पहले उसकी स्पीड मान लो v है, जो कि आपको निकालनी है। तो देखो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स को तो नेगलेक्ट किया है, तो केवल यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, और जो कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और कोई फोर्स है नहीं यहाँ पे, इसीलिए। और ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स केवल जीरो नहीं है, और बाकी के अदर फोर्सेस है नहीं, एब्सेंट है यहाँ पर, तो बाकी के अदर फोर्सेस का वर्क डन जीरो है। तो ये तो पक्का है कि जब केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन हो, बाकी के अदर फोर्सेस का वर्क डन हो ही ना, या वो अदर फोर्सेस जीरो हो, तो मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट रहती है, सिस्टम की कांस्टेंट रहती है। सिस्टम कौन बना यहाँ पे? पार्टिकल और ये स्फीयर मिला के एक सिस्टम बना, सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आप लगा लीजिए। और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहती है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो ये तो चल नहीं रहा है, ये तो रेस्ट में है, यही चल रहा है। इनिशियली ये भी रुका हुआ था, स्पीड जीरो है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। अब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है ui। ये कैसे लिखें? तो जानते हो, चार्ज लिखो मूविंग चार्ज माइनस के क्यू, और ए पॉइंट पर लिख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, ए पॉइंट ही इनिशियल पॉइंट है। आप चाहो तो इसे ए लिख सकते हो ऐसे, और इसे लिख सकते हो बी ऐसे, तो क्यू इंटू वी ए ऐसे। वी ए पॉइंट का पोटेंशियल है ड्यू टू द स्फीयर। अब ये कैसे लिखा भी थोड़ी देर में बताता हूँ। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, तो इस वाले पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी लिख दो, तो कितनी है? स्पीड है उसके पास, और पार्टिकल इसका मास m दे रखा है, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस बी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो मूविंग चार्ज कितना है? माइनस के क्यू, और बी पॉइंट का पोटेंशियल, तो ये बी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। पोटेंशियल के फॉर्मूले लिखा करो, क्योंकि अगर अंदर किसी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी होती ना, तो जो फॉर्मूले लगा रहे हो ना 1/4πε0 Q1 Q2/r, वो लगेगा ही नहीं, क्योंकि अंदर जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है उसका पोटेंशियल कुछ और ही होता है, फॉर्मूला भी और होगा पोटेंशियल एनर्जी का, इसीलिए ऐसे लिखो। अब ये वी ए और बी बी, ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल है ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अच्छा, पहले तो बताता हूँ कि ये ऐसे क्यों लिखा, थोड़ा सा समय दीजिए, देखो बताता हूँ। देखो पहले आपको फॉर्मूला पता हो पी पॉइंट का पोटेंशियल कैसे लिखते हैं? वर्क डन इन्फिनिटी टू पी, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट पोटेंशियल की डेफिनेशन में रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पर मानते हैं, और एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया वर्क डन होता है डिवाइडेड बाई यहाँ पे आता है मूविंग चार्ज, जिस चार्ज को आप इन्फिनिटी से पी तक मूव करा रहे हो वो वाला चार्ज, दिस इज अ मूविंग चार्ज। क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो ये मूविंग चार्ज विद साइन लिखते हैं हम, ठीक है। और डेफिनेशन में पढ़ा होगा आपने कि जब इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक पार्टिकल को लेके आ रहे थे तो विदाउट एनी एक्सेलरेशन या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए? जीरो। ये डेफिनेशन में होता है विदाउट एनी एक्सेलरेशन। जब ऐसा होता है ना तो वहाँ पर भी दो ही फोर्स लग रहे होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होता है दो चार्जेस के बीच में। तो माइनस के वर्क डन इन्फिनिटी टू पी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन, ये दोनों फोर्स वर्क डन इक्वल होते हैं, और अब माइनस साइन आता है क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। वर्क एनर्जी थ्योरम से कर सकते हो इस चीज़ को, अपॉन क्यू नॉट। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, और यहाँ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना वो यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसे लिख सकते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर, इसे लिख सकते हो माइनस के वर्क डन बाई
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसकी जगह पर आप ये ले सकते हो, और u फाइनल देखें तो p फाइनल पॉइंट है और इनिशियल पॉइंट इनफाइनाइट है, तो UP माइनस U इनफाइनाइट डिवाइड बाई मूविंग चार्ज। क्योंकि रेफरेंस पॉइंट ही इन्फिनिटी को मानते हैं, तो रेफरेंस पॉइंट जिसको मानते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं हम, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी तो UP बटे Q0। तो यहाँ से देखो आप VP की वैल्यू कितनी लिख रहे हो, UP बटे Q0। तो पोटेंशियल एनर्जी जो लिख रहे हो वो Q0 इंटू VP होता है। ये फॉर्मूला में पता होना चाहिए। ये मूविंग चार्ज है यहाँ पे, और ये P पॉइंट का पोटेंशियल, तो ये P पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे Q0 विद साइन लिखते हैं और मूविंग चार्ज होता है ये। तो देखो वैसे किया, ये मूविंग चार्ज है बिल्कुल सेम टू सेम, माइनस के Q। अब A पॉइंट का पोटेंशियल लिखो ड्यू टू दिस इज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। जानते आउटसाइड द स्फीयर कंडक्टिंग स्फीयर का और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल सेम होता है, इनसाइड डिफरेंट होता है, इसीलिए इनसाइड अगर आएगा तब ये पोटेंशियल एनर्जी लिखने में दिक्कत होती है। तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं, तो A पॉइंट का पोटेंशियल लिखें ड्यू टू दिस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। और इस A पॉइंट का लिख रहे हो तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी है 3r, तो 3r होगा। और B पॉइंट का पोटेंशियल लिखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चाहो तो इसे K लिख देते, और चार्ज है Q, और डिस्टेंस कितनी है सरफेस B पर, ये कैपिटल R है, तो कैपिटल R लिख देंगे। तो बस वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/3r इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस के Q, और B पॉइंट का पोटेंशियल लिख दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q/R। ये वाला इधर ले आओ और कॉमन भी ले लेता हूँ एक साथ, पहले इधर लेके आएंगे फिर कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन क्या है देख के सोच के बताओ। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर कैपिटल R कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस के 1/3, और ये इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये 1 इक्वल टू कितना हाफ mv स्क्वायर। तो देखो आपका ये कितना हो जाएगा सॉल्व करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कैपिटल Q बाई R, 3 एलसीएम लेंगे तो 3 और -1 तो ये 2/3 आएगा, और ये हाफ mv स्क्वायर आएगा, है ना। अच्छा, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं लेनी है इसमें, क्योंकि ग्रेविटेशनल को फोर्स को ही नेगलेक्ट कर रखा है, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लेनी थी। ठीक है, अच्छा, और क्या करें, इस 2 से ये वाला 2 कटा 2 बार, और इस 2 से ये पूरा 2 कट गया, तो इधर हो गया आपका 1/3 आगे आ जाएगा 3 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये mv नीचे ले आओ m इंटू r, और ऊपर है Q और ये कैपिटल Q, ये हो गया v स्क्वायर। तो v इक्वल टू आ गया, वेलोसिटी आ गई √Q/3 पाई एप्सिलॉन नॉट mr, इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए। ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। चेक कर लेते हैं आंसर। तो इसका आंसर होना चाहिए सेकंड चॉइस इज करेक्ट, Q/3 पाई एप्सिलॉन नॉट mr, सेकंड चॉइस इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।